बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हमने टाइप्स पढ़ने हैं प्रीपोजिशन के। तो फर्स्ट टाइप क्या आती है? सिंपल प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन की वो टाइप है जिसमें एक स्टेटमेंट हो या एक प्रीपोजिशन पे मुश्तमिल हो। तो ऐसे प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए जी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं अर्थ रिवॉल्व अराउंड अ सन, क्या ये प्रीपोजिशन है? बिल्कुल ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब देखिए, ये एक सिंगल स्टेटमेंट से आप इस प्रीपोजिशन को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक सिंगल सेंटेंस आ गई, सिंगल स्टेटमेंट आ गई। जब भी सिंगल प्रीपोजिशन या सिंगल स्टेटमेंट हो तब उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं जी? सिंपल प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। दिस इज चेयर। अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा कर देते हैं कि ये चेयर है, तो वो अगर चेयर है तो ट्रू होगा, अगर चेयर नहीं है तो फॉल्स होगा। तब ये भी क्या बना? पहले तो चीज़ ये हो गई प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं, ये एक सिंपल प्रीपोजिशन है क्योंकि आपने इस प्रीपोजिशन का सिंगल स्टेटमेंट दिया। तो ये कौन सा प्रीपोजिशन होगा? सिंपल प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अगर अली एक बंदा है, अगर अली बीमार है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर अली बीमार नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब ट्रू और फॉल्स हो तो ये क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन। और जब भी ये प्रीपोजिशन, अगर आप इस प्रीपोजिशन को देखें, आपने एक सिंगल स्टेटमेंट से इस प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट किया, तो ये कौन सी प्रीपोजिशन होगी? सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? सिंपल प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड किसे कहते हैं वो देखते जाइए। वो प्रीपोजिशन जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाए या प्रीपोजिशन आ जाए, इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं सर। अब आप देखते जाइए एग्जाम्पल को। अब देखिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड अ सन, ये एक प्रीपोजिशन हो गई और ये क्या है? ट्रू है। इन अर्थ शेप इज स्फेरिकल, इन अर्थ है स्फेरिकल शेप, ये भी एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये भी ट्रू है। अब आपने प्रीपोजिशन का दो प्रीपोजिशन को कंबाइन किया तो इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्योंकि जब प्रीपोजिशन एक से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा आ जाए, तो ये क्या बनती है? कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाती हैं। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। दिस इज चेयर। अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, अगर वो ट्रू हो तो वो प्रीपोजिशन बनेगी, अगर वो फॉल्स हो तब भी प्रीपोजिशन बनेगी। इन द चेयर इज ब्लैक, इसकी तरफ आ जाते हैं। अगर जो चेयर की तरफ आपने इशारा किया, अगर वो ब्लैक है तो ट्रू बनेगा, अगर ब्लैक नहीं है, कोई और रंग है, तो फॉल्स बनेगा। अब आपने दो प्रीपोजिशन को एंड के साथ कनेक्ट किया। अब ये भी कौन सी प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन। यहां पे मैं इसको सरसरी वजाहत कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर हर एक को डिफाइन करूंगा। टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं जी? एक होता है कंजंक्शन। क्या होता है जी? कंजंक्शन।
एक होता है डिसजंक्शन कंपाउंड, तीसरा होता है जी कंडीशनल। अब एक एक करके मैं सारा क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब आप दो प्रीपोजिशन में एंड रख देते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन में क्या रख देते हैं, एंड रख देते हैं, तो प्रीपोजिशन ज्यादा हो गए तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। एंड की वजह से ये कंजंक्शन आएगी। फिर प्रॉपर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। डिसजंक्शन क्या होता है? अगर दो प्रीपोजिशन, आपके पास एक प्रीपोजिशन P1 है, एक प्रीपोजिशन P2 है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर उन दोनों के दरमियान अगर आप उनको जोड़ दो आर से, तो ये डिसजंक्शन प्रीपोजिशन होगी, कंडीशनल प्रीपोजिशन। देखिए, यहां पे मैं दो प्रीपोजिशन लूंगा, एक P1 होगा, एक P2 होगा। ये P1 इज अ कंडीशन होगी, तो जब कंडीशन आएगी तो F आएगा। तो P1 के साथ मैंने क्या लगाना है, इफ लगाना होगा, तब ये कंडीशन आ जाएगी। ये जो P2 होगा, ये इज अ टारगेट होगा। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तब ये भी होगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रीपोजिशन। इन दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये सारे किसके टाइप्स है? कंपाउंड के, क्योंकि इसमें आप दो, टू आर मोर को क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जॉइंट। कौन से वर्ड से? एंड से। अब अगर इसकी मिसाल ली जाए, यानी डिसजंक्शन को ले रहा हूं, यहां पे आप टू और मोर प्रीपोजिशन को जॉइन कर रहे हैं। मैंने जॉइंट करना है उसको कौन से वर्ड से? आर से। एक तो बात ये हो गई कि ये तो कंपाउंड कन्फर्म है, क्योंकि कंपाउंड में हमें दो या दो से ज्यादा। ये भी कन्फर्म कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। क्लियर जी? अब आते हैं इस थर्ड की तरफ, इसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें भी हम क्या लेते हैं, टू आर मोर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट के लिए एफ यूज किया जाता है, और जो टारगेट होता है उस प्रीपोजिशन के साथ क्या यूज किया जाता है? देन यूज किया जाता है। तो ये कौन सी प्रीपोजिशन होगी? कंपाउंड प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। इस तरह हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को बनाते हैं, एंड से, आर से, एफ और देन से। तो हमने ऊपर यही कहा है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जिसमें आप एंड का यूज कर दे, आर का यूज कर दे, एफ और देन का यूज कर दे, तब वो प्रीपोजिशन क्या कहलाएगी? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर हर एक को डिफाइन करूंगा, हर एक को क्या करूंगा? डिफाइन कर दूंगा। क्लियर जी? काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करे, कमेंट्स किया करे, और दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। अब देखिए, इस पेज के ऊपर जितना भी था मैंने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सिंपल प्रीपोजिशन भी मैंने डिफाइन किया है, कंपाउंड भी डिफाइन किया है। फिर कंपाउंड की तीन अकसाम आते हैं, कंजंक्शन, कंडीशनल, हाइपोथेटिकल भी उसको कहते हैं। कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल भी कहते हैं, डिसजंक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर हर एक के ऊपर आऊंगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। क्लियर जी? इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई? कंप्लीट। हैव अ गुड डे, गुड लक, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।